नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस पोर्शन डिस्कस कर रहे थे। यूपी एमआरसी असिस्टेंट मैनेजर और साथ में स्टेशन कंट्रोलर और ट्रेन ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम आपके होने वाला है, तो उन सभी के लिए आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है जनरल अवेयरनेस का, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका आपको मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को देख सकते हैं। और हमने देखिए इसका एक पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स भी तैयार कर दिया है जनरल अवेयरनेस का, और साथ में इंग्लिश का भी हमने आपको कर दिया है। तो दोनों का जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है उस वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। बट बिफोर यू बिगिन, अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जेई, राजस्थान जेई, इसके अलावा कोई भी स्टेट में आपके असिस्टेंट इंजीनियर या फिर जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम आपके होते हैं, तो आप लोग जो है इन सभी एग्जामिनेशन का आप लोग ग्रेडअप का एक सुपर सब्सक्रिप्शन के साथ में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आपको जो है डेली लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और आपको डेली स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड भी किया जाएगा, और साथ में स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाएंगे प्रिपरेशन और रिविजन करने के लिए। और आपको जो है सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ओवरऑल एग्जाम वाइज भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपका ये लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये सारे जो है एक्सपर्ट के द्वारा डिजाइन किए गए हुए हैं। और देखिए ये सारे जो कोर्सेज हैं तो आपके इन सारे ब्रांचेस के लिए अवेलेबल है। जो भी आपके मेन ब्रांचेस है, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर या फिर जो मैकेनिकल इंजीनियर है, सभी के लिए आपको जो है केवल एक ही कोर्स के साथ में जो है आप लोगों को ये सारे फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएंगे। और देखिए ग्रेडअप पे जो है आपके लिए एक स्पेशल सीरीज यहाँ पे लेके आया हुआ है। जैसे अभी आपके पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आपके जेई की वैकेंसी निकाली गई है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेडअप पे जो है डेली 9 बजे यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं इससे रिलेटेड। तो आप लोग जो है इस सेशन को ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और देखिए जो ग्रेडअप का कोर्सेस है तो ये आपके मंथ ड्यूरेशन में अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ का भी कोर्स आप लोग जो है अवेल कर सकते हैं आप लोग। बट आपको ये प्राइस पे नहीं करना है, आपको ये कूपन कोड यूज करना है, तो आपका प्राइस हो जाएगा कम। तो ये जो आपका ऑफर चल रहा है अप टू 6 अप्रैल तक, तो आप लोग जो इसको अवेल कर सकते हैं, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पिछले क्लास में हमने देखा था इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम मूवमेंट के लिए, और साथ में जो गवर्नर जनरल का जो इनका कार्यकाल रहा था और उनके दौरान जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, तो वो सब कुछ हमने देखा था। तो देखिए आज जो हम लोग कवर करेंगे इसमें, तो वो है आपका जितने भी फेमस टेम्पल हैं इंडिया में। तो ये चीज़ आपसे पूछा था एग्जाम में, और इनके जो भी सिग्निफिकेंस है, तो ये जो है इसमें हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका लिस्ट दिया हुआ है सभी के जितने भी टेम्पल हैं इंडिया में, और वो कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है, और इसके स्पेशल फीचर या फैक्ट्स क्या हैं इनसे रिलेटेड। तो इनसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो ये सारा लिस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए पहला आपका है लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल है। तो देखिए जो लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल जो है, तो ये आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। और ये देखिए जो टेम्पल आपका है, तो ये तिरुमल जो हिल्स है, तो उस पे ये बेसिकली वहाँ पे ये लोकेटेड है, जिसे कि इसे तिरुपति बालाजी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो है सबसे रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है पूरे दुनिया का। तो ये है लॉर्ड वेंकटेश्वरा टेम्पल, कहाँ पर कहती है, आंध्र प्रदेश में, काफ़ी फेमस है, आप लोग इसे याद रखना। फिर उसके बाद देखिए दूसरा आपका है महाबोधि टेम्पल। तो ये बिहार में आपका है, और ये जो है एक बुद्धिस्ट स्तूप है बेसिकली, जो कि इसका डिस्कवरी किया गया था 260 बीसी में। और ये देखिए बोध गया में ये सिचुएटेड है बेसिकली। और ये इसमें देखिए जो ब्रिक वर्क है ना इसका, तो ये जो है डिपिक्ट करता है, मतलब जो ब्रिक के द्वारा जो बनाया गया इसमें, तो वो जो बुद्धा का लाइफ था तो उनके बारे में ये सारा कुछ दिखाता है इसमें। फिर अगला देखिए सोमनाथ टेम्पल है, तो ये गुजरात में है, ये भी काफ़ी फेमस टेम्पल है। और ये जो है जो 12 ज्योतिर्लिंग जो है, तो उनमें से ये एक है। और ये बिलोंग करता है लॉर्ड शिवा से, मतलब भगवान शिव से। जो 12 ज्योतिर्लिंग जो है पूरे इंडिया में, तो उनमें से भी एक है आपका। और यहाँ पे देखिए जो ये मंदिर है सोमनाथ टेम्पल का, तो ये कोई भी लैंड नहीं है। जैसे कि टेम्पल जो बना हुआ है, तो अब जैसे सी शोर यानी कि जो समुद्र का जो किनारा है, तो उससे लेके और बाकी जो उधर के जो रास्ता है, लैंड का जो जमीन है, तो जो सी शोर से ये सटा हुआ है पूरे तरीके से, कोई स्पेस ही नहीं है, मतलब लैंड है ही नहीं। और ये टेम्पल जो आपका जहाँ पे भी मतलब ये बना हुआ है, तो ये जो है आपका कोई लैंड नहीं है बिटवीन सी शोर से लेके और सोमनाथ टेम्पल से लेके आपका जो भी रीजन है इसका। फिर उसके बाद देखिए 1947 में जो है इस मंदिर को, जो सोमनाथ टेम्पल है, तो इसे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको रिनोवेट करवाया था इस टेम्पल को। और ये बनवाया गया था चालुक्य स्टाइल में, बेसिकली ये बनाई गई है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका वैष्णो देवी टेम्पल है। तो देखिए जो वैष्णो देवी टेम्पल है, तो ये जम्मू कश्मीर में है बेसिकली, ये भी बहुत ही फेमस आपका है जम्मू कश्मीर में। मेनली ये जो है आपका जम्मू रीजन में है वैष्णो देवी टेम्पल।
और ये जो है आपका, ये त्रिकुट हिल्स पे लोकेटेड है, जो कि ये 5200 फीट है ऊपर ऊंचाई, मतलब सी लेवल से यदि कंपैरिजन किया जाए तो। और ये एक केव टेम्पल है, यानी कि ये गुफा में बना हुआ एक टेम्पल है। फिर नेक्स्ट देखिए है अमरनाथ टेम्पल है। तो देखिए अमरनाथ टेम्पल जो है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। और बेसिकली ये भी एक केव टेम्पल ही है, यानी कि गुफा में बना हुआ टेम्पल है। और ये देखिए, ये लगभग 3838 मीटर ये ऊंचा है, मतलब इतने अल्टीट्यूड पे ये लोकेटेड है। और ये जो है जितने भी, मतलब जैसे बोला था ना कि 51 जो शक्तिपीठ है, तो उनमें से भी ये एक है। और ये देखिए यहाँ पे जो है, जो भृगु मुनि थे, तो ये फर्स्ट थे जो कि डिस्कवर किया गया था इनका अमरनाथ में। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पे है, दिया हुआ है विरूपाक्ष टेम्पल है। तो देखिए जो विरूपाक्ष टेम्पल है, तो ये कर्नाटक में आपका है। तो कर्नाटक में ये जो है आपका, तो इसको देखिए यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसको जो है हम्पी के अंदर में शामिल किया गया है यहाँ पर बेसिकली। और ये देखिए, ये जो है बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और ये बनाया गया था बाय द लखना दंडेस। लखना दंडेस ये एक चिफ्टन थे बेसिकली, जो कि ये देवराय सेकंड जो थे, तो उनके द्वारा ये बनाए गए थे, उन्हीं के रूलर के द्वारा ये बनाए गए हुए थे। और इस समय देखिए जो चल रहा था, तो वो विजयनगर अम्पायर का जो शासन चल रहा था उस समय का ही ये बना हुआ है। फिर अगला देखिए गोमतेश्वरा टेम्पल है। तो गोमतेश्वरा टेम्पल ये भी देखिए कर्नाटक में ही है। और ये जो है आपका सबसे टॉलेस्ट मोनोलिथिक स्टैचू है पूरे दुनिया का, जो कि केवल एक सिंगल पत्थर से ही ये बनाया गया हुआ है, जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। मतलब ग्रेनाइट का ही एक सिंगल पत्थर से ये कास्टिंग किया गया, उसी से ये बनाया गया हुआ है। तो गोमतेश्वरा टेम्पल जो कहाँ पे, कर्नाटक है, ये भी काफ़ी फेमस आपका है। और ये जो है एक जैन टेम्पल है, जो कि यहाँ पे 57 फीट हाई है। फिर अगला देखिए खजुराहो टेम्पल है। तो खजुराहो टेम्पल देखिए ये मध्य प्रदेश में है, ये भी काफ़ी फेमस है। और यहाँ पे देखिए ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, मतलब बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे है। तो ये देखिए जो खजुराहो टेम्पल है, तो ये बनाया गया था जो चंदेला डायनेस्टी था, तो उनके द्वारा ये बनाया गया था। फिर अगला देखिए सांची स्तूपा है। सांची स्तूपा ये मध्य प्रदेश में है। और ये देखिए कमीशन इसका किया गया था इम्पेरर अशोक के द्वारा। और यहाँ पे जो है, ये मॉडर्न स्कल्पचर का एक बहुत ही फाइनेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि ये बनाया गया है यहाँ पे। और जो बनाया गया है ना, मतलब जो संचय स्तूपा है, तो जो सबसे जो ओल्डेस्ट स्टोन का जो स्ट्रक्चर है, ये इंडिया का पूरे पूरे अगर देखा जाए तो। और जो फेमस जो अशोका पिलर आपका है, जैसे फोर फोर लायन जो इसमें है बेसिकली, जिसमें कि आपका सारनाथ जो है, तो यहीं पे सांची में ही मिला हुआ है। और ये देखिए जो कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है, तो ये ग्रीको बुद्ध स्टाइल में कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है। तो सांची स्तूप कहाँ पे आपका है? तो ये मध्य प्रदेश में है बेसिकली, तो ये आप लोग याद रखना। फिर अगला देखिए सिद्धि विनायक टेम्पल है। तो सिद्धि विनायक टेम्पल जो कि ये महाराष्ट्र में है बेसिकली, आपका लोकेटेड है ये। और ये भी एक सबसे रिचेस्ट टेम्पल है इंडिया का, जो कि कंस्ट्रक्ट कराया गया था लक्ष्मण बिठू और दुबई पाटिल के द्वारा 1801 में। और देखिए सिद्धि विनायक टेम्पल जो है, ये भगवान गणेश जी को यह समर्पित है। फिर उसके बाद देखिए अगला आपका कोणार्क सन टेम्पल है। तो ये देखिए सूर्य मंदिर है कोणार्क का, जो कि उड़ीसा में ये लोकेटेड है। तो ये आप लोग याद रखना, यहाँ पे सन टेम्पल है और एक आपका सूर्य टेम्पल है, एक आपका है सोन जो आपका गोल्डन टेम्पल है। तो ये जो कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, ये सन टेम्पल आपका ये गोल्डन टेम्पल है। तो जो सन टेम्पल आपका सूर्य मंदिर जो है, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। और ये जो है 13th सेंचुरी में इसे बनाया गया था बाई किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। तो ये कार्यकाल भी मतलब किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये आप लोग याद रखना, उस समय गंगा का पैर चल रहा था। तो जो कोणार्क सन टेम्पल ये बनाया गया किंग नरसिंह वर्मन, नरसिम्ह देव वन वन के द्वारा बनाया गया हुआ है बेसिकली। और ये देखिए इसे जैसे माना जाता है कि ये एक जिगेंटिक चैरियट है, मतलब कि जो जो सूर्य भगवान का जो होता है ना, रथ होता है, तो उसमें जो घोड़े लगे रहते हैं, तो उसमें इस तरीके का कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है। और ये कलिंग आर्किटेक्चर के स्टाइल में बनाई गई है। फिर अगला देखिए जगन्नाथ टेम्पल आपका है। तो जगन्नाथ टेम्पल ये भी देखिए उड़ीसा में आपका ये लोकेटेड है। और ये टेम्पल जो है, तो ये पुरी में है, जो कि ये भी फेमस है। और यहाँ पे भी देखिए रथ यात्रा निकाली जाती है बेसिकली, जैसे रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद देखिए गोल्डन टेम्पल है, ये पंजाब अमृतसर में ये लोकेटेड है। और इसको देखिए 15th सेंचुरी में बनाया गया था। इसे जो है हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो टेम्पल देखिए ये जो है आपका, जैसे गोल्ड से ही ये प्लेट किया गया है इसको, 1980 में किया गया था यहाँ पे। तो अब उसके बाद देखिए ये जो है, मतलब कि जो मटेरियल डोनेट किया गया था महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। लेकिन जो गोल्डन टेम्पल है ना आपका, तो ये जो सिख गुरु थे, तो उनके द्वारा भी ये मतलब कि जो नींव इसकी रखी गई हुई थी। और बाकी जो प्लेटेड किया गया था गोल्ड से इसका, तो ये किया गया था 1980 में। अब आइए हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उत्तर प्रदेश के जो मेट्रो एग्जाम आपके हुए थे। क्वेश्चन देखिए कि द फेमस खजुराहो टेम्पल वाज वेयर बिल्ड बाय। तो जो खजुराहो टेम्पल आपका है, तो ये किसके द्वारा ये बिल्ड किया गया था?
तो ये देखिए ये बनाया गया था चंडेला रूलर के द्वारा ये किया गया था। तो आप लोग फैक्ट्स भी याद रखना, आपसे किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो वो जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और खजुराहो टेम्पल कहाँ पे आपका है, तो ये लिस्ट में हमने आपको दिखाया था यहाँ पे कि जो आपका खजुराहो टेम्पल है तो ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है बेसिकली, जो कि चंदेला डायनेस्टी थे उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया हुआ है, बिल्ड किया गया हुआ है। तो आप लोग जो है स्टेट तो याद रखना ही है यहाँ पे, या फिर जो यूनियन टेरिटरी जो भी है, इसके साथ में जो इम्पोर्टेंट जो इसके साथ में फीचर ये फैक्ट जो रिलेटेड है तो उनको भी याद रखना है। इनसे भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं एग्जाम्स में। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द स्टकना मोनेस्ट्री सिचुएटेड। तो देखिए जो स्टेकना मोनेस्ट्री जो है तो ये कौन सा स्टेट में ये सिचुएटेड है, तो देखिए जो स्टेकना जो मोनेस्ट्री है तो ये देखिए सिचुएटेड है जम्मू कश्मीर यूटी में। पहले देखिए क्वेश्चन ये पहले के ये पूछा गया था तो उस समय स्टेट था जम्मू कश्मीर, बट अब इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया हुआ है। तो अब जो है आपका यहाँ पे आपको मार्क करना होगा जैसे यूनियन टेरिटरी के रूप में, बट यह है जम्मू एंड कश्मीर में, ये बेसिकली पहले था आपका यहाँ पे मेनली। तो देखिए जो स्टकना जो मोनेस्ट्री आपका है ये सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। तो स्टकना मोनेस्ट्री जो आपका है ये एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, जो कि ये लोकेटेड है आपका ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, जो कि ये लद्दाख में आपका एक्चुअली में है ये। तो स्टेट आपका पहले जैसे जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था पूरा, लेकिन बाद में जो है अब इसे अब जैसे कि मान लीजिए इसे अब कर दिया गया है, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया अलग अलग, तो अब आपका ये लद्दाख में आपका आता है, जो कि इंडस नदी के बैंक के निगारे किनारे है ये बसा हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना है यहाँ पर, इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टेट रहेगा तो आपका उस समय पहले जम्मू कश्मीर था, बट अब जो है ये यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आता है ये। तो यहाँ पे देखिए जितने भी टेम्पल्स हैं इंडिया में, मतलब कि जो फेमस है जिनसे क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है, तो वो हमने आपको पूरा करा दिया है। तो इसी तरीके से हम आगे भी जो है जीके का जो आपका इम्पोर्टेंट जो सेशन है ये हम आपका कराते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।